संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में 3 अहम बिल पेश करने जा रहे हैं। इनमें से एक विधेयक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और हो भी क्यों ना। इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटना पड़ेगा। ये प्रस्तावित कानून केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर ही नहीं बल्कि केंद्र के मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। सरकार बुधवार को लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। इन बिलों को पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने पर भी विचार किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सब पर लागू होगा ये कानून। संविधान संशोधन विधेयक में धारा 75 में नया क्लॉज 5A जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार यदि कोई मंत्री 30 दिन लगातार गिरफ्तार रहकर हिरासत में रहता है और उस पर ऐसा आरोप है जिसमें 5 साल या फिर उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसे पद से हटा देंगे। तो अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक यह सलाह नहीं देते तो भी वह मंत्री अपने आप पद से मुक्त हो जाएगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री पर भी नियम और कड़े होंगे। अगर प्रधानमंत्री लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देते तो वे अपने आप प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। हालांकि ऐसे मंत्री या प्रधानमंत्री रिहाई के बाद दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। यही प्रावधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होगा। तो इस बिल के तहत संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239A में संशोधन करने का प्रस्ताव है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिल क्यों लाया गया है, तो आपको बताते हैं। इस बिल को लाने के पीछे मकसद और कारणों के बारे में साफ साफ बताया गया है। आज संविधान में ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे कि किसी प्रधानमंत्री या मंत्री को गंभीर आरोप में गिरफ्तारी के बाद हटाया जा सके। तो वहीं जनता द्वारा चुने गए नेता लोगों की आशा और भरोसे का प्रतीक होते हैं। ऐसे में उनका चरित्र और आचरण किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। यदि कोई भी मंत्री गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होकर लंबे समय तक जेल में है तो यह संवैधानिक नैतिकता, सुशासन और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। हालांकि विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे विपक्ष को अस्थिर करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि बिना दिशा निर्देशों के मनमाने तरीके से विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऐसे कानून से किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को केवल गिरफ्तारी के जरिए पद से हटाया जा सकता है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं को छुआ भी नहीं जाता। इससे पहले भी कई मंत्री और मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के बावजूद पद पर बने रहे हैं। तो वहीं पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप भी लगाया था। अब इस नए प्रस्ताव ने संसद में राजनीतिक टकराव और तेज कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि प्रस्ताव जब पेश होता है संसद में तो चर्चा का विषय किस तरह से बनता है और किस और